हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी हॉवर में। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। आइए जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। किस ग्लेशियर से? चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से। चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है, जो कैलाश पर्वत श्रेणी के पास स्थित है। किस श्रेणी के पास? कैलाश पर्वत श्रेणी के पास स्थित है। और ये नदी जब चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है तो ये नदी तिब्बत में प्रवाहित होती हुई भारत में प्रवेश करती है, और भारत में प्रवेश करती हुई असम से होती हुई बांग्लादेश में निकल जाती है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, बांग्लादेश में निकल जाती है। जब ये नदी तिब्बत में बहती है तो इसे हम यारलुंग सांपों के नाम से जानते हैं। सांपों के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? यारलुंग सांपों के नाम से जानते हैं। और जब ये नदी चीन में बहती है तो इसे हम लू त्यांग पुचियांग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? लू त्यांग लू त्यांग पुचियांग के नाम से जानते हैं। तिब्बत में इसे हम किस नाम से जानते हैं? लू त्यांग पुचियांग के नाम से जानते हैं। और ये नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो ये यू आकार की घाटी बनाती है। कैसी? यू आकार की आकृति बनाती है। यू आकार की आकृति बनाती है और ये भारत में प्रवेश कर जाती है। जब ये नदी भारत में प्रवेश करती है तो ये एक पहाड़ी से होकर प्रवेश करती है। उस पहाड़ी का नाम नामा चवरवा पहाड़ी है। किस पहाड़ी से? नामा चवरवा पहाड़ी से होकर भारत में प्रवेश करती है और ये अरुणाचल प्रदेश में असम से होती हुई बंगाल की खाड़ी में आ जाती है। कहाँ पे आ जाती है? बंगाल की खाड़ी में आ जाती है। असम में इस नदी को हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में इसे हम जमुना के नाम से जानते हैं। तो असम में हम इसे किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र के नाम से। ब्रह्मपुत्र के नाम से। और बांग्लादेश में इसे हम किस नाम से जानते हैं? जमुना नाम से। जमुना नाम से जानते हैं। इस नदी की लंबाई, टोटल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 2900 किलोमीटर। ये भारत में 916 किलोमीटर बहती है। 916 किलोमीटर भारत में बहती है। भारत में कितनी बहती है? 916 किलोमीटर। और बांग्लादेश में 360 किलोमीटर। बांग्लादेश में 360 किलोमीटर बहती है। चीन और तिब्बत में 1624 किलोमीटर। तिब्बत प्लस चीन में 1624 किलोमीटर बहती है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में घुसती है तो यहाँ पर इससे एक नदी मिल जाती है। उस नदी का नाम क्या है? लोहित नदी। क्या नाम है? लोहित नदी। अरुणाचल प्रदेश में एक नदी मिलती है जिसका नाम है लोहित नदी। लोहित नदी। इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इस नदी का उद्गम पूर्वी तिब्बत हिमालय से। पूर्वी तिब्बत हिमालय से होता है। पूर्वी तिब्बत हिमालय के पास जयालछू श्रेणी से होता है। लोहित नदी का उद्गम जयालछू श्रेणी से होता है। और इस नदी पर एक पुल भी
स्थित है। इस नदी पर एक पुल स्थित है जिस पुल का नाम है भूपेंद्र हजारिका पुल। भूपेंद्र हजारिका पुल, हजारिका पुल। कौन सा पुल स्थित है? भूपेंद्र हजारिका पुल स्थित है। फिर ये नदी, ये ब्रह्मपुत्र की बाएं तट की सहायक नदी है। कौन सी है? बाएं तट की सहायक नदी है। जब ये नदी असम में आती है तो असम में ये और चौड़ी हो जाती है। असम में ये चौड़ी हो जाती है जो रैंप घाटी में बहती है। कैसे? रैंप घाटी। रैंप घाटी कहाँ से कहाँ तक? सदिया से लेकर धुबरी तक। कहाँ से लेकर? सदिया से लेकर धुबरी तक ये चौड़ी होकर बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे चौड़ी होकर बहती है सदिया से धुबरी तक। जब ये नदी असम में होती है तो ये एक ब्रिज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ब्रिज का। उस ब्रिज का नाम, ब्रिज निर्माण करती है, उस ब्रिज का नाम बोगीबिल ब्रिज है। कौन सी? बोगीबिल ब्रिज। कौन से ब्रिज का निर्माण करती है? बोगीबिल ब्रिज का निर्माण करती है। जिसके किनारे स्थित शहर डीमाजी और डिब्रूगढ़ है। कौन कौन? डीमाजी और डिब्रूगढ़ है। डीमाजी और डिब्रूगढ़। ऊपर डीमाजी और नीचे डिब्रूगढ़ शहर स्थित है। ये शहर पर्यटक स्थल के लिए जाने जाते हैं। पर्यटक स्थल के लिए प्रसिद्ध है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ शहर पर्यटक स्थल के लिए प्रसिद्ध है। फिर ये नदी आती है असम में एक द्वीप का बहुत सारे गुम्फित जलमार्ग बनाती है। गुम्फित जलमार्ग बनाती है। वहीं पर बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं जिसमें सबसे प्रसिद्ध द्वीप माजुली द्वीप है। कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप है जिसे गिनीज बुक में भी शामिल किया गया है। किसमें? गिनीज बुक में भी शामिल किया गया है। इसे गिनीज बुक में भी शामिल किया गया है। इसे नदी जिला भी घोषित किया गया है। नदी जिला इसे क्यों घोषित किया गया है? क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित है और बीचों बीच स्थित होने के कारण यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है और मिट्टी उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर धान की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है। इसलिए इसे नदी जिला भी घोषित किया गया है, माजुली द्वीप को। फिर यहाँ पर एक नदी और मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी की बाएं तट की एक और नदी मिलती है जिसे घनसिरी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? घनसिरी के नाम से जानते हैं, जो नागालैंड राज्य के लैसांग पर्वत चोटी से निकलती है। नागालैंड घनसिरी धनसिरी नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? नागालैंड राज्य में लैसांग पर्वत चोटी से। किस चोटी से? लैसांग पर्वत श्रेणी से होता है। फिर इसमें एक नदी और मिलती आके जो नागालैंड राज्य से ही निकलती है, जो उसका नाम बराक नदी है, जो बांग्लादेश में आकर मिलती है। कहाँ पे? बांग्लादेश में बराक नदी किस राज्य से निकलती है? नागालैंड राज्य से। नागालैंड राज्य में माउंट जेपो ग्लेशियर से। किस ग्लेशियर से? माउंट जेपो ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। किस ग्लेशियर से? माउंट जेपो ग्लेशियर से उद्गम होता है, जो बांग्लादेश में आकर
ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। ये नदी ब्रह्मपुत्र की बाएं तट की सहायक नदियां थी। कौन कौन बाएं तट की सहायक नदियां हैं? लोहित नदी, लोहित नदी, धनसिरी, धनसिरी और बराक नदी, बराक नदी, ये सब बाएं तट की सहायक नदियां हैं। अब हम लोग देखेंगे दाएं तट की सहायक नदियां। दाएं तट की सहायक नदियां, दाएं तट की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? दाएं तट की सहायक नदियां हैं, एक है सुबनसिरी, जिसे हम यू लिख देते हैं, सुबनसिरी। कौन सी नदी? सुबनसिरी। और एक है मानस, और एक है संकोच, और एक है तिस्ता, तिस्ता नदी। कौन कौन सी है? सुबनसिरी, मानस, संकोच, तिस्ता। सुबनसिरी, मानस, संकोच और तिस्ता। ये दाएं तट की सहायक नदियां हैं। तो सुबनसिरी का उद्गम कहां से होता है? सुबनसिरी नदी, सुबनसिरी नदी का उद्गम तिब्बत हिमालय से होता है। कहां से? तिब्बत हिमालय से, जो असम राज्य में आकर मिल जाती है। किस राज्य में? असम राज्य में आकर मिल जाती है। और इसके बाद मानस नदी, मानस नदी का उद्गम भूटान राज्य से निकलती है। मानस नदी भूटान राज्य से निकलती है। किस राज्य से? भूटान राज्य से निकलती है। इसके बाद संकोच नदी, संकोच नदी उत्तरी भूटान राज्य से, उत्तरी भूटान, भूटान राज्य से। संकोच नदी कहाँ से निकलती है? उत्तरी भूटान राज्य से निकलती है, जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की सीमा पर मिल जाती है। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल किससे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी से। ब्रह्मपुत्र नदी से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर मिल जाती है। कौन सी नदी? संकोच नदी। तिस्ता नदी का उद्गम, कौन सी नदी? तिस्ता नदी, तिस्ता नदी। तिस्ता नदी कहां से निकलती है? सिक्किम से, सिक्किम राज्य, सिक्किम राज्य से। किस ग्लेशियर से निकलती है? चेमू ग्लेशियर, चेमू ग्लेशियर से निकलती है, जो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जल विवाद, ब्रह्मपुत्र नदी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच है? बांग्लादेश, और पश्चिम बंगाल के
बीच स्थित है। जब ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो इससे पहले गंगा नदी मिलकर और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर एक डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका नाम सुंदरबन डेल्टा है। जो सबसे बड़े विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। आइए एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चोमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं? यारलुंग सांपो के नाम से जानते हैं। चीन में इसे किस नाम से जानते हैं? लुत्यांग पुचियांग के नाम से जानते हैं। जब ये नदी भारत में प्रवेश करती है तो एक पहाड़ी से होकर गुजरती है, जिसका नाम है नावा चबरवा पहाड़ी, और ये यू आकार की घाटी बनाती है। और जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है तो इसे हम दिहांग नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दिहांग नाम से जानते हैं। फिर इसमें एक बाएं तट की एक सहायक नदी मिलती है, लोहित नदी। लोहित नदी पर कौन सा पुल स्थित है? भूपेंद्र हजारिका पुल। कौन सा पुल स्थित है? भूपेंद्र हजारिका पुल। इसे खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं। खूनी नदी के नाम से इसे क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत लाल है, इसलिए इसे हम खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी एक ब्रिज का निर्माण करती है, जिसका नाम बोगीबिल ब्रिज है, और एक द्वीप का भी निर्माण करती है जो माजुली द्वीप है। और इसकी एक और सहायक नदी है धनसिरी, और दूसरी बराक नदी। इसकी दाएं तट की सहायक नदियां हैं सोमनसिरी नदी, मानस, संकोच नदी और तिस्ता नदी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।